मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हिंदू हो रहे पलायन को मजबूर। राजधानी में कई हिंदू बस्तियां मुस्लिम बस्तियों के रूप में हुई तब्दील। हिंदुओं के पलायन के मामले पर मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, अधिकारियों को दिए जांच के नोटिस। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हिंदुओं के पलायन की खबरें सामने आ रही हैं और यह खबरें मध्य प्रदेश के किसी दूर दराज के जिले से नहीं बल्कि राजधानी भोपाल से निकलकर सामने आई हैं, जहां पर हिंदुओं के पलायन के बाद अब बस्ती की बस्ती मुस्लिमों की हुई जा रही है और इसी बात की चिंता मानवाधिकार आयोग ने ली है और तत्काल ही भोपाल के आला अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित भी किया है। ऐसा नहीं है कि राजधानी भोपाल से हिंदुओं के पलायन की खबरें पहली बार सामने आ रही हों। भोपाल के कई इलाकों से हिंदुओं के पलायन की खबरें पूर्व में भी आ चुकी हैं, जिसमें से सामाजिक संगठनों ने सबसे ज्यादा चिंता भोपाल के कोहेपेजा इलाके से हिंदुओं के पलायन पर जताई जा चुकी है। इसके अलावा राजधानी भोपाल के शाहजहानाबाद, मंगलवारा, बुधवारा में भी हिंदुओं की आबादी साल दर साल घटती गई। इसके बाद ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इस पूरे मामले को लेकर लगभग 6 महीने पहले चिंता जताई थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य भारत प्रांत के संघचालक अशोक पांडे ने अपने बयान में बताया था कि राजधानी भोपाल में पलायन ना हो, इसको लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार काम भी करेगा। साथ खड़े हैं, भागो मत, बेकार में भय पैदा मत करो। आप हो रहे हैं ना, आपको भी मालूम है कोई फिजा खाली हो गया है। बता दें कि एक बार फिर राजधानी भोपाल में हिंदुओं के पलायन की खबरें चर्चाओं का कारण बन रही हैं। इसका मुख्य कारण है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की एक फेसबुक पोस्ट, जिसमें उन्होंने राजधानी भोपाल में हो रहे हिंदुओं के पलायन को लेकर चिंता भी जताई है। भोपाल के डेमोग्राफिक चेंज का यह ताजा मामला जहांगीराबाद के जिंसी क्षेत्र से सामने आया है। इसको लेकर खुद प्रियंक कानूनगो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, जहांगीराबाद के जिंसी क्षेत्र में हिंदुओं के पूज्य संत श्री रविदास जी महाराज का प्राचीन मंदिर है, जो कि 1930 के दशक में ओटले के रूप में विकसित होना प्रारंभ कर अभी दलित समाज के भव्य स्वाभिमान के स्थल के रूप में स्थापित है। वर्तमान स्वरूप में 1954 से स्थापित मंदिर केवल धार्मिक स्थान का न होकर दलित चेतना का एक जागृत केंद्र है, जिसका महत्व धार्मिक रूप से होने के साथ सामाजिक रूप से दलित अधिकार आंदोलन के एक चैतन्य केंद्र के रूप में है। कानून को आगे लिखते हैं कि मुझे शिकायत मिली है कि किसी नवनिर्माण परियोजना के नाम पर स्थानीय संवेदनाओं की अनदेखी करके मंदिर को तोड़ने की योजना प्रस्तावित है। शिकायतकर्ता ने बताया है कि इस इलाके में किसी समय हिंदू दलित समाज की बहुलता थी, परंतु पिछले कुछ दशकों में अलग बहानों और कारणों से पलायन इत्यादि के चलते यह इलाका मुस्लिम बहुल हो गया है और अब यह धर्म स्थान हिंदुओं दलितों की पहचान के लिए ही बचा है। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कानून को आगे लिखते हैं कि हमने जांच के आदेश दिए हैं और राज्य सरकार के अधिकारियों से आग्रह करके निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित करें कि डेमोग्राफिक बदलाव ना हो एवं दलित अधिकारों के विषय पर सहानुभूति पूर्वक पहले से जांच करें और फिर निर्णय लें। आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की इस पोस्ट के बाद राजधानी भोपाल में एक बार फिर से हिंदुओं की आबादी कम होने का मुद्दा चर्चा बन चुका है। इसके बाद अब सामाजिक संगठन यह उम्मीद जता रहे हैं कि समय रहते स्थानीय प्रशासन इस प्रकार के डेमोग्राफिक चेंज को लेकर कोई सख्त कदम उठाएगा, जिसके चलते हिंदुओं को पलायन न करना पड़े। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।